हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। क्योंकि मैं रोज आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे वर्क कर रहा हूं, तो मेरी स्पीकिंग के जो पार्ट्स हैं वो उस तरीके के होंगे जो बहुत ही नॉलेजेबल होंगे और इन्हें बोलने की जरूरत भी जगह जगह पर हमें पड़ती रहती है। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं वो कुछ ऐसी आदतें हैं जो अगर हम में हैं तो हमें कमजोर बनाती। आपने देखा हर इंसान ये सोचता है कि मैं हाउ कैन आई बिकम अ पावरफुल पर्सन, मैं कैसे शक्तिशाली बनूं, ताकतवर बनूं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं कैसे वीक बनूं। वीक की जो क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर हैं, फिर भी वो सोचता है कि मैं ताकतवर बनूं, शक्तिशाली बनूं। लेकिन आई वांट टू अवेयर यू what are the qualities by which you can say that you are weak or you can find out your weakness, जिसके थ्रू आप ये समझ सको कि आपकी वीकनेस क्या है। दोस्तों, वो वीकनेस बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आपने देखा 6 बैड हैबिट्स दैट मेक यू वीक। 6 ऐसी आदतें और ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने 100 आदतों में से कंक्लूजन निकालकर और एक एक आदत में 10-10 आदतों को शुमार करके अमलगमेशन बनाकर मैं ये 6 क्वालिटीज एटलीस्ट आपको दे पा रहा हूं जो आपको कमजोर बनाती हैं। पहली, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है जो हमें कमजोर करती है, जो हमारी बात को खराब भी करती है। क्या कि सारा कंट्रोल मैं करूं। दोस्तों, अगर सारा कंट्रोल एक के पास हो जाए, क्या यह मुमकिन है कि कोई परिवार चले? हाँ, इकोनॉमिक कंट्रोल किसी एक के पास है, रिलेटिव्स का कंट्रोल किसी एक के पास है, खाना वाना किचन का कंट्रोल किसी एक के पास है, स्कूल की फीस बच्चों की किसी एक के पास है। इस तरीके से तो परिवार चलता है। आप भी कब हो जाते हो, आप कमा रहे हो, तुरंत फोन आ गया, बच्चे की फीस जानी है, स्कूल जाना है, आप उससे वीक पड़ जाते हो, कमजोर हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर ड्यूटीज। तो ये व्यक्ति को वीक बना देता है जब वो ये ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए और सबको मैं ही कंट्रोल करूं। ये इंसान को वीक बना देता है, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट, हैविंग नेगेटिव माइंडसेट। इट्स कॉमन। नेगेटिव माइंडसेट, अब मैंने नहीं किया, अगर इसने किया तो काम खराब हो जाएगा। कॉन्फिडेंट ही नहीं आपको अपने बच्चे पर, कॉन्फिडेंट नहीं किसी को, अपने हस्बैंड को वाइफ पर कॉन्फिडेंट नहीं, बेटे को मां पर कॉन्फिडेंस नहीं, मां को बेटे पर कॉन्फिडेंस नहीं, वहां क्या होता है? नेगेटिव माइंडसेट होता है। यू हैव टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस टू योर वर्ड्स, टू योर चिल्ड्रन, टू योर ब्रदर्स, टू योर रिलेटिव्स। अब वो भरोसा तो करना पड़ेगा, उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा नेगेटिव माइंडसेट से निकलकर। हैविंग नेगेटिव माइंडसेट। थर्ड, नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दोस्तों, ये मैं इसको बीमारी नहीं मानता, वीकनेस भी नहीं मानता, लेकिन अगर कभी कभी हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो ये बीमारी नहीं है। कभी भी हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमारे अंदर हीरा भरा हुआ है और मुंह से बात कोयले की निकल रही है। एक बार हो सकता है हम हीरा को ना दिखा पाए, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, बट इट इज नॉट एन हैबिचुअल एक्शन। ये हैबिचुअल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितना मजेदार श्लोक, मुझे दोहा इस वक्त याद आ गया। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। जिस तरीके से कभी हीरा ये नहीं कहता चीख कर, ओ नो आई एम द कॉस्टली एंड यू आर नॉट कॉस्टली। कोयले से कभी ये नहीं कहता। हीरा की कीमत सबको पता है, उसे कहना नहीं पड़ता है, अच्छे इंसान को जताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो एक्सप्रेस उसके एक्शन से हो जाता है। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो जाए कि हम अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, तो ये एक
गलती नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, इसका मतलब वो है ही नहीं, तो एक्सप्रेस तब करेगा, राइट। वो हीरा है ही नहीं, एक्सप्रेस होगा ही नहीं। ओके, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद को, ये उसको वीक बना देता है। उसको ये कोशिश करनी चाहिए, अगर उसके अंदर क्वालिटी है, अगर वो जो कुछ है वो एक्सप्रेस करने के लिए उसमें क्षमता आनी चाहिए, उसे करना चाहिए। नॉट मेकिंग टाइम फॉर पर्सनल रिलेशनशिप, आज इस चीज में तो बिल्कुल आग लग चुकी है। चारों तरफ से देखिए चिंगारियां उठ रही हैं, और चिंगारियां घरों से उठ रही हैं। आपस में लोगों के रिश्तेदारों में आग लगी पड़ी है, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की तरक्की से खुश नहीं, एक दूसरे के रूप से खुश नहीं, एक दूसरे के घर मकानों से खुश नहीं। लोग पर्सनल रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं इन्हें बैड हैबिट बता रहा हूं और लोगों ने आज इसको सबसे बेहतरीन हैबिट बना रखा। नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने काम से काम है, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, भाई भाई को खाने को चला है, बहन बहनों में बोलचाले नहीं है, परिवार तहस नहस होते जा रहे हैं। बुजुर्ग माँ बाप से मुलाकात किए हुए औलाद को 10-10 दिन हो गए, महीने हो गए, और यहां तक कि दिल दहलाने वाला और मेरे को रुलाने वाला वाकया जो मेरे साथ गुजरा, कि जिसका बेटा विदेश में पढ़ने वाला हो, उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हो। दोस्तों, ये जोक नहीं है, ये समाज की हकीकत है। ये हकीकत कब बनी? जब हमने इस वीकनेस को दूर नहीं किया, नॉट मेकिंग टाइम फॉर पर्सनल रिलेशनशिप। हमने पर्सनल रिलेशनशिप को टाइम देना छोड़ दिया। हम माया के पीछे पड़ गए, माया दौलत के पीछे पड़ गए। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। दोस्तों, माया चली, माया मरी न मन मरा, ये शरीर मर गया, अंबानी अडानी जितने भी सब निकल जाएंगे, एक ढकेल पर सब्जी बेचने वाला भी निकल जाएगा, लेकिन ये माया कहां गई? अगर मिटाना है आशा तृष्णा ना मरी, इसको मिटाओ, सेटिस्फेक्शन हासिल करो, सुकून इत्मीनान हासिल करो, वरना ये दौलत किसी की नहीं है। ये शरीर मरते चले जाएंगे, तुम ये दुनिया छोड़ते चले जाओगे। अरे गौर करके सोचो तो सही, किसके लिए कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो? जितना चाहिए उतना ले लो ना, होश में आ जाओ, अपने आप को सुधारो, पर्सनल रिलेशनशिप को टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में जीना स्टार्ट कर दीजिए। नॉट फोकसिंग ऑन कैरियर, और वो अपने कैरियर पर फोकस नहीं करते हैं, ये उन्हें वीक बना देता। दोस्तों, यहाँ कैरियर का मतलब ऐसा नहीं माँ बाप सबको छोड़ दीजिए और कैरियर बना लीजिए। कैरियर का मतलब है अपनी रोजी रोटी के लिए जरिया पैदा कर लीजिए, अपनी कमाई का कोई साधन पैदा कर लीजिए। वो आप इंजीनियर बनकर भी हो सकता है, डॉक्टर बनकर भी हो सकता है, बिजनेसमैन बनकर भी हो सकता है, IAS बनकर हो सकता है, कोई भी पोस्ट पद, कोई भी प्रोफेशन आप इस्तेमाल करके आप अपने कैरियर पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस ग्लोबल विलेज के दौर में आपको पैसे की सख्त जरूरत है, तो पैसे से ही आप मदद कर पाएंगे। लेकिन पैसा इतना कमाने में लग जाओ कि किसी की मदद का ख्याल ना रहे, तो फिर दोस्तों ये किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। आपको फोकस करना होगा, कैरियर भी फोकस करना होगा, और पर्सनल रिलेशनशिप को टाइम भी देना होगा। ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, इनमें से किसी एक को नहीं छोड़ना है, आपको इन सब पे चलना है। अगर अपने आप को वीक नहीं होने देना है, अस्तो मां सदगम है, तम सो मां ज्योतिर्गम है, मृत्योर मां मृतगम है। एक बंदा दुआ कर रहा है, हे ईश्वर, मैं इस बात से नहीं डरता कि मुझे अंधकार न देना, मैं इस बात से नहीं डरता कि मुझे परेशानियां ना देना, मैं इस बात से नहीं डरता कि मुझे नाकामियों का चेहरा ना दिखाना, मैं इस बात से डरता हूं। हे ईश्वर, मैं तुझसे दुआ करता हूं, मुझे परेशानी आए लेकिन उनमें खड़ा रहने का हौसला देना, मेरे सामने अंधकार आए लेकिन मुझे उसमें रोशनी जलाने की हिम्मत देना, मेरे सामने कितनी भी मुसीबत आए उसके सामने डट कर अड़कर खड़ा रहने की हिम्मत देना। हे ईश्वर, मैं तुझसे सिर्फ यही कामना करता हूं। जब ऐसा बनना चाहते हो तो दोस्तों ये करना होगा, ये अपनी हैबिट्स, बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना होगा, गौर करना होगा, ये आपको वीक बना देती हैं। इस वीकनेस से आपको निकलना होगा, और इससे निकलने के लिए आपको अपने से बड़ों के साथ बैठना होगा, अपने माँ बाप के साथ बैठना होगा, अपने उस्तादों के साथ बैठना होगा, उन लोगों के साथ बैठना होगा जिन्हें आप थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट देते हैं, जो आपको लगते हैं कि ये कुछ इल्म दे सकते हैं, जो आपको लगते हैं कि ये किरदार वाले हैं, ये कैरेक्टर वाले हैं। उर्दू का एक शेर है, गैर भी पी जाते हैं जर्फदारों के यहां, गैर भी पी जाते हैं जर्फदारों के यहां, तिस्ना लब ही रहा कम जर्फ के मैखाने से।
जो जर्फ वाले होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, उनके यहाँ गैर आकर भी पानी पी जाते हैं। कम जर्फ के यहाँ से अपना आदमी भी प्यासा चला जाता है। जर्फदार बनना है दोस्तों। ये पानी तुम्हारा नहीं, ये हवा तुम्हारी नहीं, ये भोजन तुम्हारा नहीं, सब कहीं और से रहा है। तुम्हें देने और खिलाने में कंजूसी है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथों लीजिए, यही सयानो काम। क्या कहने वाले कह देते हैं कि जब नदी में सफर कर रहे हो, सुराग हो जाए या पानी इधर उधर से झलक कर आ जाए तो उसे हाथ से उछेलो, दोनों हाथों से ऐसे करके पानी को उछाल कर बाहर फेंक दो। इसी तरीके से अगर घर में दाम बढ़ रहा है, मनी बढ़ रही है, तो उसे उड़ाओ। ऐसे नहीं अड्डों में जाकर उड़ाओ, बियर बार में जाकर उड़ाओ, कमजोरों पर उड़ाओ, गरीबों पर उड़ाओ, माता पिता पर उड़ाओ, रिश्ते नातों में उड़ाओ, जो गरीब है उनकी मदद करने में उड़ाओ। यही सयाना काम, यही तो इंटेलेक्चुअल है, यही तो विजडम है। तो दोस्तों गौर करने की बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। समाज में ये चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम खुद गर्ज हो चुके हैं, क्योंकि हम खुद गर्जी में इतने डूब चुके हैं, हमें अपने आप के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों गौर तो करना होगा, अपने आप पर गौर करना होगा। किसके लिए जी जा रहे हो? इस समाज में रहकर हम सामाजिक इंसान हैं, हमें समाज के हिसाब से चलना, हमें अपने हिसाब से समाज वो गढ़नी है जो समाज देश के लिए, जो समाज परिवार के लिए हितकर हो। दोस्तों ये सारी बातें हुई, आखिरकार आज एक समस्या और पैदा हो रही है। वो समस्या ये है कि कंप्यूटर और मोबाइल का इतना दौर आ चुका है, बच्चों की मेमोरी वीक होती जा रही है। एक दौर था जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज पढ़ी थी, और वो न्यूज ये थी कि मैथ में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार बच्चा अगर कहीं का है तो वो इंडियंस है। दोस्तों वो दौर, वो न्यूज जो मैंने पढ़ी थी अप्रोक्सीमेटली 2001 या 2000 की थी। उस दौर में ये सर्वे था, किस हद तक सच था नहीं था इसकी प्योरिटी की मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पढ़ा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैथ में कहां के बच्चे होशियार हैं, तो उसमें मेरे देश भारत का नाम था। इंडियंस आर द मोर इंटेलिजेंट इन द फील्ड ऑफ मैथ। क्यों? वो तेज सोचने वाले थे। लेकिन फिर उसके बाद 20 साल बाद 2021 में एक सर्वे आया, उसमें पता चला कि इंडियंस मैथ में बहुत वीक होते जा रहे हैं। कारण पता चला, यूज ऑफ कैलकुलेटर, यूज ऑफ मोबाइल, इन चीजों का हमने जब इस्तेमाल करना चालू कर दिया, हमने अपने ब्रेन पे जोर डालना चालू कर दी, कम कर दिया, तब से हम वीक होते चले गए। क्यों? मैं कोई 3 पॉइंट ऐसे लेकर आया हूं। जब मोबाइल हैंग करने लग जाए तो आप क्या करते हो? दोस्तों से अपडेट करते हो। तो क्या ये हैंग नहीं करता? करता क्यों नहीं करता? जब आप सुबह से शाम तक किसी दारूबाज के साथ रहोगे, हैंग हो जाएगा, क्योंकि आप दारू नहीं पीते हो। जब आपके दिमाग में जो पॉजिटिव चीज आनी चाहिए वो आ नहीं रही, नेगेटिव चीजें भरी पड़ी हैं, हैंग होगा ना? होगा। तो फिर इसको अपडेट कैसे करा जाए? इसको अपडेट करने का एक तरीका है, इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का तरीका यह है कि रीड द बुक्स, लिसन द पॉडकास्ट्स, किताबों को पढ़ो, लोगों के डिस्कशन सुनो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। इसको मैंने टाइटल दिया है, मैंने इसको हेडिंग दी है, योर ब्रेन इज फास्टर देन अ सुपर कंप्यूटर, जस्ट डू दीज 3 स्टेप्स। आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करेगा। कब करेगा? जब आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला नंबर, अपडेट इट्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करना है दोस्तों? सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, रीड बुक्स, लिसन पॉडकास्ट। पॉडकास्ट से मतलब यह है जब 2 लोगों में सवाल जवाब होते हैं, 2 लोगों में तर्क वितर्क होता है, जहां एक सवाल करने वाला होता है, एक जवाब देने वाला होता है, उससे तर्क शक्ति बढ़ती है। पॉडकास्ट बोले तो तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, इंक्रीज योर एक्सपीरियंस, और अपना अनुभव बढ़ाओ। इससे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? सेव इट्स बैटरी। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब इसकी बैटरी भी तो बचानी है, वरना मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा। बैटरी कैसे बचेगी? 6 से लेकर 8 घंटे की कंप्लीट मुकम्मल नींद लेनी है। ओके, और नेचर के साथ वक्त गुजारना है, नेचर के साथ, इससे आपकी बैटरी सेव होगी।
आपको नेचर के साथ वक्त गुजारना है, आपकी बैटरी सेव हो जाएगी, आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट, क्लीन इट्स हार्ड ड्राइव। इसकी हार्ड ड्राइव को भी क्लीन करना है। और हार्ड ड्राइव से इन द सेंस, हार्ड ड्राइव इन द सेंस इज दैट कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करना है। हार्ड ड्राइव हमारी स्पिरिचुअलिटी है और हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें क्या करना है? डू मेडिटेशन एंड डू एक्सरसाइजेस। हमें मेडिटेशन करना है और एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों ये वो चीज है जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, अपनी बैटरी को सेव कर सकते हो, जिससे आप एनर्जी ले सकते हो और जिससे आप अपने हार्ड ड्राइव को क्लीन कर सकते हो। बाय दीज 3 स्टेप्स यू कैन मेक योरसेल्फ a fast computer, super computer. Your brain will be a faster than a super computer. तो दोस्तों इन चीजों पर आपको ना कि सिर्फ याद करना है, पढ़ना है, बोलना भी है और इन पर अमल भी करना है। मेरी लेक्चर, मेरी चाहत थी कि मेरा इल्म, मेरी नॉलेज, मेरी वे ऑफ टीचिंग, मेरे तौर तरीके, मेरे ख्यालात लोगों तक जाएं। दोस्तों मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारियों में जहां भी जाता हूं, मेरे टॉपिक, मेरे लेक्चर, मेरी बातें सिर्फ इसी मुद्दे पर रहती हैं, इसी हाल में रहती हैं, इस हाल में रहती हैं। तो मैंने चाहा कि मैं इस परिवार से बाहर निकलूं, मैंने चाहा मेरी बात दूर तक जाए, मैंने सोचा कि लोगों तक, दुखी दिलों तक मेरी बात पहुंचे। बतेरे लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी लाइट मिले, ऐसी रोशनी मिले जिससे हमारे दिल खिल जाएं, जिससे हमारे जहन बदल जाएं। दोस्तों वही एक कोशिश है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, देखें, लाइक करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।